नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। कोची में राहुल गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात। मीटिंग से पहले बोले गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद करूंगा काम। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर राहुल गांधी का फिर गोलमोल जवाब। बोले धैर्य रखिए, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, अधिसूचना जारी। देश भर से छापों के बीच सामने आया पीएफआई का प्लान बी। बैन किए जाने की स्थिति में पहले से तैयार किए गए विंग ताबड़तोड़ रेड में 100 से ज्यादा गिरफ्तार। टेरर फंडिंग के आरोप में कोर्ट में पेशी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मस्जिद और मदरसा भ्रमण। बच्चों से मुलाकात के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी मिले। अहमद इलियासी का बयान, वो राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट की मुहर। 29 सितंबर को होगी कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 हफ्ते का समय, अदालत ने किया खारिज। कर्नाटक हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सर्वोच्च अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। 10 दिन तक न्याय की चौखट पर चली दलील। पीएफआई पर छापे से सियासी सरगर्मी तेज। कांग्रेस का बयान, मुद्दा भटकाने की कोशिश में कार्रवाई। बीजेपी ने ठहराया आतंकवाद। पंजाब में राज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों का असेंबली मार्च। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का किया घेराव, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को लेकर खास सत्र का आयोजन। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद और एक चाइनीज ग्रेनेड बरामद। अगले 2 दिन 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बारिश का योग। दक्षिण पूर्वी जिलों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। डीएम अवनीश राय ने कहा कि एक महिला और एक बच्चा घायल, जो अभी ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन हो रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के तरसाली गांव के पास भी जबरदस्त भूस्खलन। हाईवे 109 बाधित हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर 14 टन वजनी वीणा की स्थापना की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सुपेंद्र सिंह ने बताया कि ये काम अगले कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बस के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। पत्थलगांव के एसडीओपी ने बताया कि पत्थलगांव से अंबिकापुर जा रही एक बस अंबिकापुर से पत्थलगांव की तरफ गलत साइड से आ रही एक बाइक को बचाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई थी। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,443 नए मामले सामने आए, जबकि 5,291 लोग ठीक हुए। वहीं 26 लोगों की मौत हो गई। गोवा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का लोगो लॉन्च। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। भारत में पहली बार हो रहा आयोजन। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत ने पाक के अल्पसंख्यक अधिकारों पर लगाई फटकार। भारत ने कहा पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, सिखों के अधिकारों का हो रहा उल्लंघन। बर्मिंघम में हिंदू मंदिर निशाने पर। मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है मंदिर की निगरानी। ब्रिटिश विदेश सचिव से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा ब्रिटेन ने दिया सुरक्षा का भरोसा। विधानसभा में प्रश्नकाल में गूंजे जनहित के मुद्दे। सदन में बिजली को लेकर चर्चा। पटल पर रखा गया माल और सेवा कर संशोधन बिल 2022। विधानसभा में संशोधन बिल पर चर्चा। जयपुर के टैक्सों में रोडवेज की टक्कर से बालिका की मौत। गुस्साए लोगों ने बस को किया आग के हवाले। सरकारी सहायता और कार्रवाई के आश्वासन पर हटाया जाए। दिवाली से पहले अधूरी लग रही है रोशनी की आस। जयपुर शहर में बिजली के पोल का टोटा। उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा कनेक्शन। एईएन दफ्तर के काट रहे चक्कर। राजधानी में उड़ रही है आबकारी के नियमों की धज्जियां। लिकर मार्ट में सेल्स गर्ल परोस रही है शराब। बिना आबकारी एक्ट की अनुमति नहीं रख सकते सेल्स गर्ल्स। चित्तौड़गढ़ के बेंगू कोर्ट का बड़ा फैसला। हत्या के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। अदालत ने दोषी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। सीकर में दुर्गा पूजा को लेकर जिले भर में लोगों में भारी उत्साह। शहर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजाए जा रहे हैं। दौसा के सिकराय में लोधी हॉस्पिटल के सहयोग से लंपी बीमारी से ग्रस्त पशुओं के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। 6 पशुओं को रोजाना उपचार दिया जाएगा। डॉक्टर सीमा लोधी ने जानकारी दी।
झुंझुनू में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। काफी तेज बारिश होने से शहर में सड़कों पर पानी भर गया है। उदयपुर के बेदला गांव में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दौरा किया। इस दौरान उप प्रधान प्रताप सिंह राजपूत के नेतृत्व में लंबी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे युवाओं से मुलाकात की। दौसा में नगर परिषद पर अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को दूसरा दिन भी जारी रहा। सफाई बिजली भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्षद सनी खान, पार्षद पूर्ण सैनी धरने पर बैठे। सभापति, मंत्री और 53 पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। तालेड़ा में भाजपा युवा मोर्चा ने अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। गायों को चारा डाला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत अपनी सेवाएं दी। जैसलमेर के नाचना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के मैदान में प्रतियोगिताओं का समापन समारोह हुआ। विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कठूमर थाना क्षेत्र की टिटपुरी गांव में पैसे न देने को लेकर ढाबा संचालक और ग्राहकों में विवाद हो गया। ढाबा संचालक पर करीब 7 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अलवर में पुरुषार्थी समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन। दशहरा पर्व के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। दशहरे पर्व पर 75 फुट के रावण का दहन होगा। अलवर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 दिवसीय आशा मॉडल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के एएनएम और एलएसपी के 7 आशाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अलवर शहर की सीमा से सटे गांव भुगोर स्थित वन विभाग पहाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। प्रशासन और वन विभाग ने अवैध प्लांटिंग पर बने अस्थायी बाउंड्री को ध्वस्त किया। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे युवक ट्रेन के आगे कूद गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पत्नी से विवाद होने के बाद आत्महत्या के लिए वो पहुंचा था। धौलपुर के बाड़ी में 2 साल पहले बनी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सुविधाओं का अभाव। ना तो पढ़ाने के लिए कोई स्थायी स्टाफ लगा है और ना ही बालिकाओं के बैठने के लिए कक्ष बनाए गए हैं। अलवर में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से परेशान मुंडावर के सियाली निवासी करीब 10 परिवारों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। धान का जाति के 10 परिवारों ने अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग की। अलवर शहर में चिकित्सा प्रशासन अब निजी अस्पतालों से सुंदरता को लेकर होड़ करेगा। अस्पतालों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद है कि मरीजों का मूड फ्रेश रहे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अलवर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पताल की आमदनी में भी इजाफा इससे हुआ है। आमदनी का उपयोग अलवर अस्पताल के विकास में किया जा रहा है। जैसलमेर के नाचना में अवाई के ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत अवाई को जैसलमेर में यथायत रखने की मांग की। नए संभावित जिले फलौदी में न रखने की मांग की। अलवर के राजगढ़ कस्बे में 2 परिवारों में झगड़ा हो गया। एक 12 साल के बालक की डंडों से पिटाई कर दी गई। बालों को फ्रैक्चर भी हो गया है। अब जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। 12 के टोल मेला रंगमंच पर देश प्रेम के गीतों नन्ही बालिकाओं की प्रस्तुति ने दर्शन को रोमांचित कर दिया। महिलाओं की भीड़ के साथ ही देर रात दर्शकों ने आयोजन का भरपूर आनंद लिया। प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से नगर परिषद प्रांगण में फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष रितेश सोमानी ने बताया कि नगर परिषद में यह लगाई गई थी। अलवर में कांजी हाउस में लंपी ग्रसित गायों को देखने के लिए सांसद बालकनाथ योगी पहुंचे। सांसद ने गायों को दिए जा रहे उपचार, उनके आहार समेत कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर में नाबालिग अपहरण कर रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट में दोषी राकेश कुमार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी परमेश्वर मूंड को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। भरतपुर में पोक्सो कोर्ट प्रथम ने सजा सुनाई। मामले में 4 दोषियों को 7 साल की सजा। नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसे मरने के लिए मजबूर किया गया था। सवाई माधोपुर में पुराने शहर स्थित जामा मस्जिद के सामने पीएफआई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर के केला गांव में पंचायत सेवा सहकारी समिति के चुनाव को निरस्त करने की मांग। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो चुनाव करवाया गया है वो फर्जी तरीके से हुआ है। रतनगढ़ में मित्र संचालक की ओर से अभद्र व्यवहार के बाद शहर में बवाल मच गया। आक्रोशित छात्राओं ने मित्र संचालक के खिलाफ आक्रोश जताया। छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में बंधा धर्मपुरा में नगर निगम की गौशाला में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। बीजेपी के पार्षद आक्रोशित होकर बिफर पड़े। एक पार्षद ने तो गायों को पिलाए जाने वाले गंदे पानी ही वहां मौजूद सुपरवाइजर को पिला दिया। एडीजी आवासा ने पोनाचा में धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। एडीजी ने 6 बटालियन, आरएसी लाइन, पुलिस लाइन समेत कई थानों का भी निरीक्षण किया। जोधपुर में भारतीय युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात और शहर के प्रतिभागियों के चयन किए गए।
कोटा के रामगंज मंडी में नगर पालिका चेयरमैन पर जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। खैराबाद निवासी आरोपी रशीद वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। बूंदी के जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने नमाना थाने में जनसुनवाई के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोटा ग्रामीण की चेचड़ थाना पुलिस ने महिला से गैंगरेप के प्रकरण में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। महिला आरोपी मंजू बाई को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने खेतड़ी, सिंघाना और खेतड़ी नगर थानों का निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी के तालेड़ा में बाईपास नेशनल हाईवे 52 पर ट्रक के टायर में आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के बाद टायर ट्रक से अलग हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। धौलपुर की बाड़ी की कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। साथ ही फायरिंग करने का मामला सामने आया। गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए। डूंगरपुर के सागवाड़ में फर्जीवाड़े में मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। 2 सहयोगी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा शहर के बीच से गुजर रही गुमानपुरा नहर में युवक का शव मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस ने नगर निगम की गोताखोरों को बुलाया। शव को नहर से बाहर निकलवाया। कोटा की मोड़क थाना पुलिस ने 15 आदतन अपराधियों और एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना में बकरी ने दिया अजीबोगरीब बच्चे को जन्म। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं ये बकरी का बच्चा 5 से 10 मिनट ही जीवित रहा। बांसवाड़ा में इको फ्रेंडली लवकुश वाटिका का निर्माण वन विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। उदयपुर रेंज के वन संरक्षण आर.के. जैन ने लवकुश वाटिका का निरीक्षण किया। डीएफओ जिग्नेश शर्मा ने निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी। राजसमंद के राजनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मकानों की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के फलसूल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में उल्टी, दस्त, बुखार और जुकाम के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। रोजाना ओपीडी में आने वाले मरीजों का आंकड़ा 350 से ऊपर पहुंच गया है। जालोर की जसवंतपुरा में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह चंदावत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। डीडवाना में सीवरेज परियोजना बनी जी का जंजाल। सीवरेज पाइपलाइन में पानी ब्लॉक हो रहा है। इस वजह से जगह जगह पर चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से पानी को सबलेज करने का प्रयास किया गया। जयपुर के चोमू में कार चालक ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मारी। कांटीवास टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान हादसा। कार चालक बताया जा रहा शराब के नशे में। पुलिस ने कार चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में पत्नी और साले की प्रताड़नाओं से परेशान पति ने सुसाइड नोट लेकर आत्महत्या का प्रयास किया। पति ने फरनाइल पी ली थी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर की परिहारों की ढाणी में दिल दहलाने का मामला सामने आया। पिता ने 2 मासूम बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में खुद पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जयपुर में क्षत्रिय संगठन की महिलाओं ने मुलाकात की। 13 सिविल लाइन्स में महिलाओं ने राजे से मारूनी 2022 के पोस्टर का विमोचन करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में संदिग्ध परिस्थितियों में दलित युवक की मौत का प्रकरण। 4 सूत्री मांगों को लेकर अड़े दलित संगठन और समाज के लोग। 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी सहित 4 मांगे। 12 में एनआईए टीम ने 12 और कोटा में शुरू की जांच। 12 में 40 सदस्यों की टीम ने जिला परिषद में डाला पड़ाव। एनआईए टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने अफीम तस्कर को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। करीब 11 लाख रुपए कीमत की अफीम के साथ आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग के खिलाफ बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति का प्रदर्शन। इस दौरान बीएलओ ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी की। एडीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के जिला अध्यक्ष विक्रम सालवी समेत अन्य मौजूद रहे। बूंदी के गेंडोली थाना इलाके के कुआ गांव में किसान को जहरीले जीव ने काट लिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक सवार युवक से तलाशी के दौरान एक पिस्टल बरामद की गई। साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद में गायों में लगातार लंपी का प्रकोप देखा जा रहा है। जिले भर में कई आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, जहां लंपी बीमारी से ग्रसित गायों का इलाज चल रहा है। अजमेर के ब्यावर में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर रानी सती दादी का मंगल पाठ का आयोजन किया गया। श्यामा श्यामा वंदना परिवार के गोपाल वर्मा ने संगीतमय मंगल पाठ की प्रस्तुति दी। ब्यावर शहर के कॉलेज रोड स्थित नेहरू नगर निवासी युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद
परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर के ब्यावर में नदी की पुलिया की रपट तोड़ने पर विवाद छिड़ गया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, रपट को फिर से लगाने की मांग की। नागौर में आबकारी विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर अभियान में अब तक 55 लाख रुपए वसूले हैं। एक वाहन को भी सीज किया गया। 12 ठेकेदारों की जमीन की संपत्ति कुर्क की गई। अजमेर के ब्यावर में नव निर्माणाधीन माताजी के मंदिर का जायजा विकास अधिकारी अमिता ने निरीक्षण किया। इस माह सामग्री समेत आसपास के क्षेत्र की पूरी जानकारी भी ली गई। अलवर में खोदनपुरी गांव में सरकारी स्कूल की बरामदगी का बारिश के दौरान लेंटर का प्लास्टर गिर गया। उसके नीचे बैठी छात्रा घायल हो गई। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। अलवर नगर परिषद में सफाई ठेके के अधीन कार्यरत 600 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 6 महीने से ठेकेदार की ओर से पीएफ का पैसा जमा न कराने का आरोप लगाया। कोटा में झालावाड़ रोड पर फूड के दुकानदारों को बेरोजगारी का डर सता रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्हें इस जगह से बेदखल करने की चेतावनी दी गई। इसे लेकर कलेक्टर ओपी बुनकर को ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटा के टावा में सुनवाई न होने का आरोप लगाकर थाने के सामने धरने पर बैठा परिवार। नाबालिग बेटी का 3 महीने से कोई सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ 3 घंटे धरना दिया। आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। जालोर में बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी के होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शनी को देखने के लिए लगातार पहुंचे। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अचानक आग लग गई। ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स जल गए। वहीं समय पर आग बुझा दिए जाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राजमत के भीम में कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जैसलमेर में जमीन को कब्जे में लेकर नगर विकास न्यास अब एक्शन लेने की तैयारियों में। अतिक्रमण को चिन्हित कर यूआईटी बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। इस दौरान यूआईटी ने सख्त अतिक्रमणकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। नागौर के लाडनू में नेशनल हाईवे संख्या 58 पर अनियंत्रित ट्रक पलट गया। आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। लाडनू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। नागौर के लाडनू में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सा अधिकारी समेत महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। नागौर के टिकाना में बैंक मित्र पूर्ण सिंह कित्तल सर को सम्मानित किया गया। आसपास के बैंक मित्र और बैंक सखी की समीक्षा बैठक रखी गई थी। बांसवाड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 64 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों का सम्मानित किया गया, जिसमें नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस एक्टिव मोड पर। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 79 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद। वहीं एक आरोपी मौके से फरार। नागौर की मिर्ता सिटी में ग्रामीणों ने रेलवे विभाग के खिलाफ किया विरोध। मालगाड़ी में कोयले की चूरी का लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर प्रदर्शन। इससे उड़ रही धूल से आसपास के किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। सवाई माधोपुर के बोली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन मोड में पुलिस। कार्रवाई करते हुए एमएमटीआर प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं सीओ तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।